कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और त्योहारों को बहुत धूमधाम से मना रहे होंगे। और कल देवउठान है, उसकी भी आप तैयारी कर रहे होंगे, तुलसी विवाह की, है ना? तो आपसे मैं वार्तालाप करने के लिए हाजिर हूँ। देखिए, कथा आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि एक राज्य में एक विष्णु भक्त राजा थे। वो पूरे राज्य के अंदर एकादशी के दिन व्रत की घोषणा किया करते थे। उनके पूरे राज्य में एकादशी का व्रत किया जाता था। तो एक बार उनके राज्य में किसी दूसरे राज्य का एक गरीब व्यक्ति आ गया और उसने हाथ जोड़कर अनुनय विनय किया राजा से कि मुझे कोई कार्य दे दीजिए, मैं नौकरी करना चाहता हूँ। राजा ने कहा, काम तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि एकादशी के दिन आपको कुछ भी भोजन नहीं मिलेगा, अन्न ग्रहण नहीं करोगे और आपको उस दिन खाना नहीं दिया जाएगा, केवल फलाहार करके रहना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। थोड़े दिनों बाद एकादशी आ गई। अब उससे तो भूखे रहा नहीं जा रहा था, तो आधा समय तो जैसे तैसे काट लिया। उसके बाद वो राजा के पास हाथ जोड़ करके आ गया कि महाराज, मैं तो बिल्कुल मर जाऊंगा, मैं बिल्कुल भूखे रहने की मुझे आदत नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ आप खाने के लिए प्लीज़ दे दीजिए। बहुत प्रार्थना की। राजा को तरस आ गया। फिर उसने सोचा कि चलो ये तो दूसरे राज्य का है, कोई बात नहीं। उन्होंने उसको कुछ सामान दे दिया। उसने नदी किनारे जा कर के अपना भोजन तैयार किया सब कुछ और बोला, हे भगवान, भोजन तैयार है भगवान, आइए भोजन करिए मेरे साथ। और भगवान आ गए और उन्होंने भोजन कर लिया। थोड़े दिन बाद, 15 दिन के बाद फिर एकादशी आ गई। अब वो व्यक्ति फिर राजा के पास पहुंचा। बोला कि महाराज, इस बार मुझे डबल सामान देना, मुझे वो सामान बहुत कम पड़ गया। राजा ने कहा कि कम कैसे पड़ गया? बोले कि भगवान ने भी खाया ना मेरे साथ, तो एक का भोजन था वो, लेकिन दो लोगों ने खाया तो मैं भूखा रह गया थोड़ा, तो आज मुझे डबल भोजन देना कच्चा सामान, मैं ज़्यादा बनाऊंगा, मेरे साथ भगवान खाते हैं। राजा को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, कैसी बातें करता है? मैं इतने सालों से मेरे राज्य में एकादशी हो रही है, हमारे यहाँ तो कभी भी भगवान ने हमारे साथ भोजन नहीं किया, इसके साथ भोजन कैसे कर लिया? राजा ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ। तो राजा ने उसको डबल सामान दे दिया। उस व्यक्ति ने फिर वहाँ पर जाकर के भोजन तैयार कर लिया और फिर भगवान से बोला कि भगवान आइए भोजन करिए। राजा एक पेड़ के पीछे छिप करके देख रहे थे, तो भगवान नहीं आए। अब वो भक्त जो था बहुत परेशान हुआ। उसने कहा, अगर भगवान आप नहीं आए तो मैं अपनी जान दे दूंगा, मेरे तो इज्जत का सवाल है, मेरे एक तरह से सम्मान का प्रश्न है कि मैं झूठा साबित हो जाऊंगा। भगवान नहीं आए। फिर उस भक्त ने सोचा कि नहीं, भगवान नहीं आ रहे हैं तो मैं जीवित नहीं रहूँगा, मैं जीवित नहीं रहूँगा ये कहने के लिए कि मैंने झूठ बोला, भगवान मेरे पास नहीं आए, मैं ये झूठ नहीं बोलूँगा। और भगवान, यदि आप चाहते हो और मैं सच बोल रहा हूँ तो आप आइए, अन्यथा मैं नदी में कूद करके प्राण दे रहा हूँ। उसने पूरा मन बना लिया और वो नदी के पास तक चला गया। जब विष्णु जी ने, भगवान ने देखा कि ये कूदने ही वाला है, सचमुच ही कूदने वाला है, मन बना चुका, उन्होंने आके उसको थाम लिया और बोले कि आओ भोजन करो। राजा देख करके दंग कि भगवान उसके साथ भोजन कर रहे थे। तो राजा ने अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझा कि इस साधारण से व्यक्ति के माध्यम से मुझे भगवान के दर्शन हो गए। तो राजा को ये बात समझ आई कि नियम कानूनों से अधिक मन में श्रद्धा होना अधिक ज़रूरी है। और फिर जो विष्णु भगवान थे वो उस भक्त को अपने साथ विमान में बैठा करके ले गए। और राजा ने भी क्या किया कि राजा ने भी अपना जो राज्य का कार्य था वो अपने पुत्र को दे करके वो भी विष्णु धाम को चले गए। तो साथियों, यदि ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि मेरे द्वारा किए गए कार्य आपको अच्छे लगते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।